Assalamu alaikum. My name is Muhammad Fakhariat. Today our lecture is the development of the urinary bladder and the parts of the urethra. कि यूरिनरी ब्लैडर और जो हमारे यूरिथ्रा के पार्ट हैं वो कैसे कैसे बन रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, ये है हमारी एंडोडर्म जो कि हमारा जीआईटी बना रहा है। तो इसके तीन पार्ट्स होते हैं, एक तो होती है फोरगट बना रही होती है, फिर मिड गट और हाइंड गट। जो हाइंड गट के आखिर में हमारे पास क्लोअकल मेम्ब्रेन होती है और यहाँ पर एलेंटाइज होते हैं। क्या होते हैं? एलेंटाइज। ये हमारे पास अम्बिलिकल कॉर्ड है ये वाली। तो ये जो है ये है मिड गट की फिजियोलॉजिकल हर्निएशन की वजह से ये अम्बिलिकल कॉर्ड की तरफ चलेगी। तो बाद की यानी कि आफ्टर द 6th वीक ये रिट्रैक्शन हो जाती है इसकी। हेयर इट इज़ द एलेंटाइज। तो जी ये हमारे पास है, इसको मैंने ऐसे कट करके इधर दिखाया हुआ है। ये हमारे पास जो थी मिड गट, जो हमारे पास इंटेस्टाइनल लूप है उसकी फिजियोलॉजिकल हर्निएशन है। ये हाइंड गट है और एनल कनाल है। एक यूरोरेक्टल सेप्टम होता है जो कि मेसेनकाइमल इन ओरिजिन है और दो चीज़ों को सेपरेट कर रहा होता है। ये मेसेनकाइमल इन ओरिजिन है तो दो चीज़ें बनती हैं इनसे, एक तो यूरोजेनिटल साइनस और दूसरा एनल कैनाल। और जो यूरोजेनिटल साइनस है मेनली ये इंपॉर्टेंट है, इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एंड द फॉर्मेशन ऑफ द यूरिथ्रा। हाउ इट इज? इट हैज 3 पार्ट्स। Urogenital sinus. Urogenital sinus has 3 parts. Number 1 is upper part which forms the bladder. Here it is upper part that is involved in the formation of the urinary bladder. We will move next toward the pelvic part. Here I have divided into that form the urinary bladder. Then we move to the pelvic part that form the prostatic urethra. Around the prostate gland, prostatic urethra form. Then we should move, then membranous urethra is also formed by the pelvic part. Then the phallic part mainly involved in the formation of our penile urethra. 3 parts of the urethra are formed. Upper form the urinary bladder, then we move toward the pelvic part that form the prostatic, then the membranous urethra. Then we should move toward the phallic part that is involved in the formation of the penile urethra. Next we will move toward the ट्राइगोन। जो ट्राइगोन है सबसे पहले ये मेसोडर्मल इन ओरिजिन है और इसके बाद ये चेंज हो जाती है एंडोडर्मल लाइनिंग एपिथेलियम, यानी कि मेसोडर्मल इन ओरिजिन के बाद वो एंडोडर्मल लाइनिंग एपिथेलियम में चेंज हो जाएगी। इसके बाद जो एलेंटाइज है ये क्या है? एलेंटाइज जो ब्लेडर है ना, ये ब्लेडर बन रहा था तो ब्लेडर ये अम्बिलिकल कॉर्ड की तरफ एक जो हमारे पास लूप है इसको क्या कहेंगे? एलेंटाइज। जो एलेंटाइज है बाद में ये क्या हो जाती है? यूरेकस में चेंज हो जाती है। किस में चेंज हो जाती है? इस तरह से एक थिक फाइब्रस कॉर्ड बन जाता है जिसे यूरेकस कहते हैं। यूरेकस बाद में हमारे पास मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट में कन्वर्ट हो जाता है। मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट। Then we should discuss about the indifferent gonads. Next we will move towards the indifferent gonads. Indifferent gonad है, इसको समझने से पहले हमें इसकी मेन बायोकेमिकल काज पे जाना पड़ेगा कि प्राइमोडियल जर्म सेल जो कि इन्वॉल्व होते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ द इंडिफरेंट गोनेड्स। तो देखें कैसे होता है। जो हमारे पास प्राइमोडियल जर्म सेल हैं ये अनटिल द 6th वीक ये जेनिटल रिज वाली साइड पे नहीं पहुंचते। ये हाइंड गट है तो ऊपर मिड गट, उसके बाद फोरगट, मिड गट, हाइंड गट। तो जो प्राइमोडियल जर्म सेल हैं वो हाइंड गट से आते हैं, ये पहले एपिब्लास्ट में बनते हैं तो फिर हाइंड गट वाली साइड पे आते हुए ये डॉर्सल मेजेंट्री है। डॉर्सल मेजेंट्री ये वाली, इसने डॉर्सल मेजेंट्री को क्रॉस किया तो यहाँ पर आ गया। तो साइड पे हमारे पास जेनिटल रिजेस हैं तो इसने क्रॉस करके हमारे पास जेनिटल रिज के पास आया। तो जेनिटल रिज के पास आके ये हमारे पास इर्रेगुलरली, यानी कि जब ये पहुंच रहे होते हैं तो ये हमारे पास इर्रेगुलरली सेक्स कॉर्ड्स बना देते हैं। क्या बना देते हैं? जिसे प्रिमिटिव सेक्स कॉर्ड्स कहते हैं। तो हेयर वी विल सी इन द डायग्राम, ये डॉर्सल मेजेंट्री से आए तो ये प्राइमोडियल जर्म सेल, तो ये जेनिटल रिज पर जब आते हैं, इसकी जो मेन डेफिनेशन है, जेनिटल रिज पर जब ये आते हैं तो ये इर्रेगुलरली सेक्स कॉर्ड्स बना देते हैं जिसे प्रिमिटिव सेक्स कॉर्ड कहते हैं। और ये सरफेस मेल है या फीमेल है, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इंडिफरेंट गोनेड्स। जब ये प्राइमोडियल जर्म सेल पहुंच जाते हैं
तो फिर इसके बाद वो क्या कराना शुरू कर देते हैं 6 वीक के बाद कि भाई इसने टेस्टीज बनाने हैं या ओवरीज बनानी है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल द मेडिकोस वीवर। हेयर वी आर द मेडिकोस फैमिली एंड सपोर्ट ईच अदर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।